इतनी बुरी तरह कटने और घायल होने के बाद भी डॉगमा हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपना खून से लथपथ शरीर घसीटते हुए डार्क सी की तरफ बढ़ने लगा। विकोर शांत कदमों से खून में भीगे किनारे पर आगे बढ़ता रहा और उसकी नजरें लगातार डॉगमा पर टिकी रहीं, जबकि वो बदला हुआ डीमन लहरों में घुसकर भागने की कोशिश कर रहा था। डॉगमा किसी भी हाल में जिंदा रहना चाहता था और यहां तक पहुंचने के बाद अपना अंत मानने को तैयार नहीं था। आखिरी सांस तक वो अपने ही भ्रम में खोया रहा और खुद को यकीन दिलाता रहा कि ये एबिस उसी का मंच है जहां हीरो बनने के लिए किस्मत ने सिर्फ उसी को चुना है। लेकिन उसके सारे सपने उसी पल बिखर गए जब उसकी नजर पानी के किनारे खड़े विकर पर पड़ी। उस वक्त विकर उसे मौत के दूत जैसा दिखाई दे रहा था। घबराकर डॉगमा सीधा काले समुद्र की गहराइयों में गोता लगा देता है। उसका प्लान था कि तैरकर किसी दूसरे आइलैंड तक पहुंच जाए और वहां से दोबारा अपनी ताकत खड़ी करे। लेकिन जितना गहरा वह जाता गया, उतना ही एक अनजाना डर उसके अंदर घर करता गया। उधर किनारे पर खड़ा विकोर अचानक समुद्र के भीतर एक विशाल हलचल महसूस करता है और डेक्रबिया से पूछता है कि उसने यहाँ के शिकारी जीवों के बारे में पहले कभी क्यों नहीं बताया। पसीने में भीगा डेक्राबिया जल्दी से जवाब देता है कि इस जहरीले काले समुद्र में किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन होना चाहिए, और तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो होना ही नहीं चाहिए। विकोर तुरंत समझ जाता है कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। काली लहरों के नीचे कोई विशाल और अज्ञात खौफ छिपा बैठा है। जैसे ही डॉगमा दूर निकलने के लिए तैरता है, अबिस की गहराइयों से एक विशाल परछाई उभरती है और अगले ही पल काले पानी को चीरते हुए डरावने विशाल टेंटिकल्स बाहर फूट पड़ते हैं। पानी का यह अचानक और हिंसक विस्फोट देखकर बास्करविल ट्रिपलेट्स और वाइकोर दोनों कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं। बिना जरा भी रहम दिखाए वह समुद्री दैत्य तुरंत बदले हुए डॉगमा को पकड़कर हवा में उठा लेता है और अगले ही पल उसे खून से सने टुकड़ों में बदल देता है, जिससे उसका पूरा विलन आर्क एक झटके में खत्म हो जाता है। विशाल टेंटिकल्स बेकाबू होकर तड़पते हैं और इतनी बड़ी लहरें उठती हैं कि वाइकर को खुद को बचाने के लिए हाथों से ढाल बनानी पड़ती है। जब आखिरकार समुद्र शांत होता है, भीगे हुए ट्रिपलेट्स भागकर वापस वाइकर के पास पहुंचते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि उनके मास्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन उनकी ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसी वक्त विकर के सामने एक लाल सिस्टम नोटिफिकेशन चमक उठता है और ठंडी आवाज में ऐलान करता है कि उसका मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है, क्योंकि उसकी किल किसी दूसरे मॉन्स्टर ने छीन ली है। पूरा समूह उलझन में खड़ा यही सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी समुद्र किनारे से एक मजाक उड़ाती हुई आवाज सुनाई देती है। एक अंधेरे पोर्टल से नीचे उतरते हुए चौथे फ्लोर की अजीब ऑक्टोपस जैसी गाइड खुद को साइला बताती है। जैसे जैसे मरे हुए जंगल पर बारिश गिरने लगती है, सिला मुस्कुराते हुए कहती है कि यह सच में अफसोस की बात है कि विशाल शैडोलेस किंग ने विकोर की किल चुरा ली, क्योंकि म्यूटेटेड डॉगमा को हराना लेवल एक वॉरियर के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि बन सकता था। समुद्री दैत्य के नाम में दिलचस्पी लेते हुए विकोर उसकी बातें सुनता है, जबकि साइला उसके चारों ओर घूमते हुए बताती है कि पिछले फ्लोर्स पर उसके शानदार कारनामों ने पूरे टावर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उसके बिल्कुल सामने आकर गाइड कहती है कि उसने बाहर की दुनिया में विकोर के लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर होने की कई अफवाहें सुनी हैं और उसे देखकर साफ लग रहा है कि वे अफवाहें झूठ नहीं थीं। ये सुनते ही बास्करविल्स ट्रिपलेट्स गर्व से भर जाते हैं और इस बात से बेहद खुश हो जाते हैं कि उनका मास्टर सचमुच एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर है। सिला चौड़ी मुस्कान के साथ कहती है कि भले ही उन्होंने इस फ्लोर का मुख्य मिशन पूरा नहीं किया, लेकिन वाइकर जैसे पावर हाउस को इतनी आसानी से जाने देना बेहद बोरिंग होगा। उसी समय एक सिस्टम अलर्ट गूंज उठता है और साइला बताती है कि अगले फ्लोर तक पहुंचने का रास्ता अब एक खास शर्त के पीछे बंद कर दिया गया है। वह उनके सामने एक बेहद खतरनाक हिडन मिशन रखती है। उन्हें समुद्र के भयावह शासक शैडोलेस किंग को हराना होगा और उस पेड़ के एसएपी फाउंटेन पर कब्जा करना होगा। ये सुनते ही ट्रिपलेट्स के चेहरे उड़ जाते हैं और वे चिल्लाने लगते हैं कि सिस्टम उन्हें सीधे सीधे आत्महत्या करने का आदेश दे रहा है, क्योंकि इतने विशाल दुस्वप्न जैसे मॉन्स्टर का शिकार करना पागलपन से कम नहीं है। लेकिन सिला उनकी बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होती और घमंडी मुस्कान के साथ समझाती है कि वाइकर जैसे जरूरत से ज्यादा ताकतवर चैलेंजर की वजह से संतुलन बनाए रखने के लिए
टावर को इस फ्लोर की डिफिकल्टी खुद बढ़ानी पड़ी है। एक तेज घंटी की गूंज के साथ सिस्टम आधिकारिक तौर पर हिडन क्वेस्ट के लिए सख्त 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू कर देता है। खामोशी से खड़े और पूरी तरह फोकस किए हुए विकर के ऊपर मंडराते हुए सायला हल्की मुस्कान के साथ उन्हें शुभकामनाएं देती है और फिर आराम से विदा होने लगती है। अगले ही पल गाइड हवा में गायब हो जाती है, जिससे ट्रिपलेट्स में से एक गुस्से से फट पड़ता है कि उसने उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया और मदद के लिए एक भी आइटम या बफ तक नहीं छोड़ा। सिला के जाते ही डिकारबिया बोल उठता है और कहता है कि अब तो साफ दिख रहा है कि टावर के कुछ मैनेजर्स उनसे निजी खुन्नस रखने लगे हैं। विकोर भी चुपचाप उसकी बात मान लेता है और समझ जाता है कि सिस्टम जानबूझकर उसके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। आराम करने के लिए छोटे से कैंपफायर के पास बैठते हुए विकोर इस नतीजे पर पहुंचता है कि जिसने डॉगमा को एक झटके में निगल लिया था वही शैडोलेस किंग है, डिकारबिया। उसकी बात की पुष्टि करते हुए चेतावनी देता है कि ये मॉन्स्टर उसी तबाही वाले स्तर का है जिस स्तर की लेजेंडरी मैडम 8 लेग्स थी। ये सुनते ही ट्रिपलेट्स के गले में खाना अटक जाता है और वे समझ जाते हैं कि इस बार उनका सामना एक असली प्योर ब्रेड एस रैंक मॉन्स्टर से होने वाला है। डिकारबिया समझाता है कि ब्लैक सी में कोई दूसरा जीव इसीलिए नहीं बच पाया क्योंकि ये मॉन्स्टर खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर बैठा है और अपने इलाके में घुसने वाली हर चीज को खत्म कर देता है। पेंडेंट आगे बताता है कि दुनिया को निगल जाने वाला डीमन एमडुस भी इस बीस्ट को काबू में नहीं कर पाया था। उसकी दुनिया निगले जाने के दौरान ये बस गलती से टावर के अंदर खींच लिया गया था। डिकारबिया वाइकर को याद दिलाता है कि पिछले फ्लोर का प्लांट बॉस सिर्फ एक कमजोर मिक्स्ड ब्रीड क्लोन था, जबकि शैडोलेस किंग एक असली प्योर ब्रीड आपदा है। इसलिए उसकी मौजूदा सीमित ताकत के साथ इस लड़ाई से जिंदा निकलना बेहद मुश्किल होगा। अपने मास्टर की चिंता करते हुए ट्रिपलेट्स सलाह देते हैं कि विकोर को अब अपनी जमा की हुई स्टैट बूस्टिंग कैंडीज खा लेनी चाहिए ताकि इस श्रापित टावर में उसके जीतने की संभावना बढ़ सके। लेकिन विकोर साफ मना कर देता है और कहता है कि अपनी बड़ी योजना पूरी करने के लिए उसे हर एक कैंडी बचाकर रखनी होगी, इसलिए जरा सी भी फिजूल खर्ची की गुंजाइश नहीं है। कोई आसान रास्ता चुनने से इनकार करते हुए विकोर डिकारबिया को अपने साथ चलने का आदेश देता है और मूसलाधार बारिश के बीच शिकार की तैयारी में निकल पड़ता है। पीछे खड़े ट्रिपलेट्स बस हैरानी से अपने मास्टर को जाते हुए देखते रह जाते हैं। बाहर लगातार बारिश बरसती रहती है और थके हुए ट्रिपलेट्स आखिरकार गहरी नींद में डूब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे और भीगे हुए जंगल के भीतर एक रहस्यमयी परछाई चुपचाप छायाओं के बीच आगे बढ़ रही थी। असल में विकर ने अपना चीट टियर आर्टिफैक्ट पिकरेस के मास्क एक्टिवेट कर लिया था और खुद को एक मासूम दिखने वाले छोटे होंड में बदल लिया था। विकर मन ही मन सोचता है कि यह आर्टिफैक्ट कितना खतरनाक स्तर का शक्तिशाली है, क्योंकि रूप बदलते ही उसकी खत्म हो चुकी स्टैमिना और खर्च हो चुकी ऑरा पूरी तरह वापस लौट आती है। इतना ही नहीं, इस मास्क का एक डरावना पैसिव इफेक्ट भी था, जिसकी वजह से डिस्गाइज में रहते हुए दुश्मनों को मारने पर उसके स्थायी स्टैट्स भी लगातार बढ़ते रहते थे। और यही उसकी पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग मेथड हुआ करता था। ऊपर चल रहे काउंटडाउन पर नजर डालते हुए वह छोटा हाउंड अपने हिडन हंट के बचे हुए समय को जांचता है। वो मानता है कि रिग्रेशन नॉलेज की वजह से उसने प्लांट बॉस को आसानी से संभाल लिया था, लेकिन शैडोलेस किंग का सामना उसने कभी नहीं किया था, यहां तक कि उस विनाशकारी भविष्य में भी नहीं, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी की यादों में इस बीस्ट का एक भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसलिए वह समझ जाता है कि ये ऐसा खतरा है जो कभी सरफेस वर्ल्ड तक पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन पीछे हटने के बजाय विकर के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे एक ऐसे असली और अनिश्चित शिकार का रोमांच महसूस होता है जो उसे सीधे उसके असासिन वाले दिनों की याद दिला देता है। उसे पूरा भरोसा था कि चाहे कोई बीस्ट कितना भी लेजेंडरी क्यों ना हो, उसकी कुछ आदतें और कमजोरियां जरूर होती हैं और उन्हीं का फायदा उठाकर वो इस मॉन्स्टर को भी खत्म कर सकता है।